हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, एक जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है उसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप उसे पता होना चाहिए और वो पूरी तरह से आपकी वेबसाइट को सुरक्षित करने में सक्षम हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो पेनिट्रेशन टेस्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशंस को हाइड करना। फुटप्रिंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। एथिकल हैकिंग भी अगर आप सीखते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है फुटप्रिंटिंग, और फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है जानकारी को इकट्ठा करना। तो जानकारी इकट्ठा करने के अलग अलग तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। उनके बारे में मैंने आपको एथिकल हैकिंग की सीरीज में बताया हुआ है, वो क्या है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस इंफॉर्मेशन को छुपाया कैसे जाए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि इंटरनेट से आप अपने रिकॉर्ड्स को किस तरह मिटा सकते हैं, और ये आप दो स्टेप में यूज़ में ले सकते हैं। नंबर एक, सही काम के लिए कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई ना देख पाए, अपने आप को आप सिक्योर कर पाएँ। नंबर दो, अगर किसी ने आपको हाईलाइट कर दिया है या आपके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें नेट पर स्प्रेड कर दी हैं, तो उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि उन चीज़ों को पूरी तरह से हाइड करना या डिलीट करना, जो कि एक आसान काम नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम इंटरनेट की दुनिया की बात करें तो इंटरनेट पे हज़ारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, और कोई भी चीज़ जब इंटरनेट पे हाईलाइट होती है या स्प्रेड होती है, हम कह सकते हैं वायरल होती है, तो वो कहाँ कहाँ फैल जाती है उसका हमें भी नहीं पता होता। लेकिन उस पूरी इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम किस तरह से इरेज कर सकते हैं, ये मायने रखता है। तो एक अच्छे और बेहतरीन पेन टेस्टिंग के लिए आप लोगों को इस के बारे में पता होना चाहिए। तो इन वीडियोज़ में आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट से आप अपना रिकॉर्ड कैसे मिटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह जानने के लिए आप पूरे वीडियोस देखें एंड तक, और हो सकता है 2 या 3 स्टेप में ये क्लियर हो, बट आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो एथिकल हैकिंग से और पेन टेस्टिंग से जुड़ी हुई हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है पेन टेस्टिंग। और पेन टेस्टिंग के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें पहला स्टेप है एक तरह से फुटप्रिंटिंग, यानी कि इन्फॉर्मेशंस को देखना। और अब बात आती है कि उस इन्फॉर्मेशन को छुपाया कैसे जाए। तो कुछ चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल सर्च वेबसाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, पीपल सर्च वेबसाइट्स होती क्या हैं? पीपल सर्च वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इंटरनेट से। फॉर एग्जांपल, यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो वाइट पेजेस है, यूएस पीपल सर्च है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी सर्च की जा सकती है। और ऐसा वहाँ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे फिल करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग वेबसाइट्स में, चाहे वो शॉपिंग के लिए है, चाहे वो बिलिंग के लिए, पेमेंट के लिए है, और एडवर्टीजमेंट के लिए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी ये इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं इंटरनेट पे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। तो अब बात ये आती है कि उस इन्फॉर्मेशन को कैसे वहाँ से हटाया जाए। तो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पोक्यू, और स्पोक्यू एक पीपल सर्च वेबसाइट है। आपको यहाँ पे लिखना है एंटर, और जैसे ही मैंने इसे एंटर किया आप देख सकते हैं स्पोक्यू पीपल सर्च वाइट पेजेस फाइंड पीपल्स। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको कोई एक चीज़ पता होना चाहिए, नेम। तो नेम से सर्च करना तो आसान नहीं है, क्योंकि एक नाम से काफ़ी सारे पर्सन हो सकते हैं। सोशल, यहाँ आप ईमेल के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से सर्च कर सकते हैं, और एड्रेस से भी सर्च किया जा सकता है, जो कि उसके डेटाबेस में, उस बेस पे आपको वो दिखाएगा कि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या रिकॉर्ड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं या कंपनीज हैं और जो पर्सनस हैं वो अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित नहीं रखते, इसीलिए वो आसानी से ऐसी वेबसाइट्स पे हाईलाइट हो जाता है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम सोशल से ही शुरू करते हैं, और यहाँ मेरे एक फ्रेंड है, उसकी आईडी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो सर्च करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो आईडी है वो फिलअप कर दी है, और आईडी फिलअप करने के बाद हम उसे सर्च करते हैं।
तो फ्रेंड्स सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि इसके डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं साइड में देखूँ तो आप यहाँ देखेंगे 95 प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर से ये रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा है, सर्च कर रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी मैचिंग इन्फॉर्मेशन इसे मिलती है तो वो रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में वो जो रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ गया है, एकदम एग्जैक्टली यही फ़ोटो लगाई हुई है, नाम भी एकदम सही आ रहा है। आप कोई भी ईमेल आईडी डाल के देख सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ है, नेम सर्च है, सोशल नेटवर्क है, ब्लॉग्स, ईमेल ऑथेंटिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर इनसे रिलेटेड है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आप उसके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है डेटाबेस में उसे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये एक पेड वेबसाइट है, यहाँ आपको अनलॉक करने के लिए पे करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन साइट्स के लिए पे करें। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं लोगों के बारे में, ये उनमें से एक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया, आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन यहाँ उसने हाईलाइट कर दी। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि कोई भी वेबसाइट हमारे रिकॉर्ड को ना पकड़ पाए या हमें ना शो ऑफ करे, या किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड है या ईमेल आईडी है या एड्रेस है वो यहाँ पे शो ना करे, तो मतलब उसे हम छुपाएंगे कैसे? या फिर जैसे कि स्पोकियो है या जावा सर्च है या फिर वाइट पेजेस, येलो पेजेस, ऐसी जो साइट्स हैं वो हमारे रिकॉर्ड को दिखा रही हैं, तो ऐसा कोई तरीका है कि इन साइट से हम अपने रिकॉर्ड्स को छुपा सकें? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, इस जितनी भी साइट्स हैं ये इन सभी के अंदर एक पॉलिसी होती है जिसके ज़रिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्ड हाईलाइट ना हो तो आप उसे हटा सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही वेबसाइट का प्रैक्टिकल आपको दिखाया, हालांकि नेक्स्ट और आने वाली सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि पूरी तरह से जो रिकॉर्ड है आप हटा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेसी, तो आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पे, और जैसे ही आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो इसकी टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, ये आपका जो रिकॉर्ड है अलग अलग वेबसाइट से सर्च करके यहाँ आपको शो करता है, जिसमें गूगल है, बिंग है, याहू है, बहुत सारी वेबसाइट्स इसके अंदर आती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं इसमें फ़ोन बुक्स की जो डायरेक्टरी है कंप्यूटर के अंदर से, वहाँ से भी ये रिकॉर्ड आपको निकाल के दिखाता है। रियल एस्टेट रिकॉर्ड है, ऑनलाइन मैप रिकॉर्ड है, मार्केटिंग सर्वे और सोशल नेटवर्क, इन सभी से रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे ये शो ऑफ कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस साइट को पे करे और वो रिकॉर्ड उसे मिल रहा है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन वो व्यक्ति देख सकता है जिसने उस साइट को पे किया, यानी कि इलीगल और गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है वो इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे रिमूविंग यूर लिस्टिंग फ्रॉम स्पोकियो, तो अपनी स्पोकियो से लिस्टिंग हटानी है आपको, तो यहाँ एक ऑप्शन है टू रिमूव अ लिस्टिंग फ्रॉम स्पोकियो प्लीज़ यूज़ आर ऑप्टेड आउट फॉर्म। तो यहाँ आपको ये फॉर्म फिल करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं जो भी या जिस भी पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन है उसका URL आपको यहाँ पेस्ट करना है जहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन आई है। उसके अलावा ईमेल एड्रेस आपको देना है, जो भी ईमेल एड्रेस है कंफर्मेशन करने के लिए, उसके ऊपर एक लिंक आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं टू कंप्लीट दिस प्रोसेस वी विल सेंड यू कंफर्मेशन लिंक। तो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक को फॉलो करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट हो रही है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट एंड रिमूव दिस लिस्टिंग। फ्रेंड्स ये जो प्राइवेसी फॉर्म है इसकी मदद से आप अपना जो रिकॉर्ड है, अपने आप को जो प्राइवेट या सीक्रेट रखना चाहते हैं वो यहाँ से पूरी तरह से मिट जाएगा और आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि स्पोकियो है, द सेम वे जावा सर्च है या वाइट पेजेस, येलो पेजेस, यहाँ सभी के अंदर जितनी भी ये वेबसाइट हैं इन सभी के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑप्टेड आउट। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन की मदद से, ये जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने आप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो भी ये प्रोसेस है मैंने आपको दिखाया, द सेम ऑप्शंस आपको सभी साइट्स में मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने आप को वहाँ से उन साइट्स पे जाके रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक मेथड कि पर्टिकुलर साइट्स पे जाके जो भी पीपल सर्चिंग की साइट्स हैं वहाँ से हम अपना रिकॉर्ड कैसे हटाएं। द सेम वे अगर मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करूँ तो दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि अभी आमतौर पे ज़्यादातर चल रहा है फेसबुक, तो अगर कोई भी हमारा रिकॉर्ड सर्च कर रहा है तो फेसबुक पे भी आसानी से देख लेते हैं, कई बार आईडी डाल के भी वो हमारे फ़ोटोज़, पिक्स या हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकता है, फ्रेंड्स के बारे में जानकारी ले सकता है। तो फ्रेंड्स के अंदर जो फेसबुक है, फेसबुक के अंदर भी एक ऐसा ही ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक के अंदर द सेम ऑप्शंस यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना है और जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ एक ऑप्शन है प्राइवेसी। अगर आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप फ्रेंड्स प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे
यहाँ आपको मिल जाएगा योर एक्टिविटी, जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है, लिमिट पास्ट पोस्ट या यूज एक्टिविटी लॉक, एडिट, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ देखिए ये पढ़ सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है हु कैन सी यूर फ्यूचर पोस्ट, तो आपने लिखा हुआ है पब्लिक, तो आप जो भी इसकी सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, हु कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट एंड हु कैन लुक अप यूजिंग ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड। तो आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स हैं इन्हें एडिट कर दीजिए, यानी कि चेंज कर दीजिए। एंड आफ्टर चेंजिंग जैसे ही आप इस चीज़ को चेंज करेंगे तो आपको सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन लोगों को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब जिस तरह की परमिशंस आपने दी हैं वही अप्लाई हो पाएंगी, बाकी की अप्लाई नहीं हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थे दो तरीके। अब मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूँ। पहला आप समझ चुके होंगे कि जो पीपल सर्चिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ से अपने आप को कैसे रिमूव करें। दूसरा है सोशल नेटवर्किंग साइट से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें प्राइवेसी पॉलिसी होती है, चाहे वो गूगल प्लस है, चाहे वो फेसबुक है या ट्विटर, इन सभी के अंदर प्राइवेसी है और प्राइवेसी में जाके आप अपने रिकॉर्ड को सिक्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगेन मैं वही पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि ये तो सिर्फ एक दो वेबसाइट्स हैं, अगर हम बात करें हज़ारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, उनमें हमारा रिकॉर्ड कहाँ कहाँ है, और अगर हम सभी वेबसाइट्स पे जाके इस तरह देखने लगे तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और दैट इज़ नॉट सो ईजी। ये इतना आसान काम नहीं है। कोई एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम अपने जो हमारा पर्सनल रिकॉर्ड है उसे हम पूरी तरह से मिटा सकें। तो फ्रेंड्स उसका भी एक आसान तरीका है, आप एक पेड सर्विस ले सकते हैं और उस सर्विस का नाम है डिलीट मी। आप यहाँ देख सकते हैं abine.com से है ये, और ये जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये जो सर्विस है ये आपका जो काम है ये ऑटोमेटिकली खुद करेगी। इस सर्विस के बारे में ये जो सर्विस है क्या करती है, कैसे आपको काम करना है, सारा कुछ इस वेबसाइट के अंदर दिया हुआ है। आई एम नॉट डूइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ दिस वेबसाइट, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन अप सबमिट नेम्स, जो इनका ऑपरेटर है सर्च और रिमूव करेगा ऑटोमेटिकली, लेकिन इसके लिए आपको पे करना होता है। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है ये भी बहुत आसान है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं पूरी तरह से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो आप इस सर्विस का सहारा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं रिमूवेबल रिपोर्ट इज सेंट विद इन 7 डेज, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिमूवेबल जो रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। इनके अलग अलग प्लान हैं, सर्विसेज हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज मैंने ऐसे आपके 3 मेथड्स बताए जिनके जरिए आप इंटरनेट से अपना रिकॉर्ड मिटा सकते हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। अभी पूरी तरह से आप अपने आप को इंटरनेट पे सिक्योर नहीं कर सकते। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि गूगल सर्चिंग से जो हमारा रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है वो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। गूगल सर्चिंग से हम अपना रिकॉर्ड कैसे मिलाएं, या फिर गूगल किस तरह से हमारे ऊपर ट्रैक करता है और उस ट्रैकिंग से हम कैसे बचें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तो मैंने आपको बताया पेड प्रोसेस के बारे में, यानी कि पेड प्रोसेस से ही हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अनपेड प्रोसेस के बारे में, यानी कि जिसके लिए हमें कुछ भी पे ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें तो तब तक के लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। थैंक यू, गुड बाय।